गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपकी ऑनलाइन क्लास। दिस इज योर एसएसटी क्लास फॉर द स्टैंडर्ड 6। तो स्टूडेंट्स, पिछले दिन आप लोगों ने हिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट की थी, जिस चैप्टर का नाम था डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से इस चैप्टर में आपको वैदिक एज के बारे में पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि वैदिक एज को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली वैदिक एज और दूसरा लेटर वैदिक एज। तो अर्ली वैदिक एज का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था? 1600 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक का जो समय था वो अर्ली वैदिक एज का समय था। और लेटर वैदिक एज का जो समय है वो आपको 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो समय है वो लेटर वैदिक एज का समय है था। तो आप लोगों को मैं अर्ली वैदिक एज के सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो आइए आज लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द आर्यंस वर नोन टू हैव ऑक्युपाइड द गैमेटिक प्लेस। लेटर वैदिक एज के दौरान जो है सो आर्यन क्या किए थे? आर्य जो थे वो गैमेटिक प्लेस यानी कि गंगा के मैदानों पर कब्जा करने के लिए जाने जाते हैं। लेटर वैदिक एज के दौरान जो है सो आर्य जो थे वो गैमेटिक प्लेस पे कब्जा करने के लिए जाने जाते हैं। एंड मूविंग along the banks of Yamuna river, the Aryans reached Kurukshetra and Hastinapur and further settled along the northern Gangetic plains. यमुना नदी के किनारे चलते हुए आर्य कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर पहुंचे और आगे उत्तरी गंगा के मैदानों में आकर के बस गए। अब आइए उसके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देखते हैं। ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज द गैमेटिक वैली और आर्यावर्त बिकेम द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। लेटर वैदिक एज के दौरान गैमेटिक वैली और आर्यावर्त राजनीतिक गतिविधि का केंद्र माना जाता है, केंद्र बन गया था उस समय। और द किंग एक्वायर्ड मोर पावर एंड किंगशिप बिकेम हेरिडिटरी। उस समय क्या होता था कि राजा को अधिक शक्ति प्राप्त हुई और राजत्व वंशानुगत हो गया। यानी कि राजत्व वंशानुगत होने का मतलब था कि हेरिडेटरी हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनता था। उस समय लेटर वैदिक एज के दौरान ये प्रथा हो गई थी। एंड द पावर एंड स्टेटस ऑफ द क्षत्रिय इंक्रीज्ड इमेंसली। द किंग्स वर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री सिस्टम एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ देयर किंगडम्स। और क्या होता था कि क्षत्रियों की शक्ति और स्थिति में अत्यधिक वृद्धि हुई और राजा सैन्य व्यवस्था के प्रभारी थे और अपने राज्य के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या करते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश की। एंड दे ट्राइड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, देयरफॉर फ्रीक्वेंट वार्स वर फाउंड। उन्होंने अपने जो है सो क्षेत्रों का विस्तार जब करने की कोशिश की तो इसके लिए अक्सर युद्ध हुआ करता था। अब बगल वाले राज्यों से अक्सर इसके लिए युद्ध होना स्टार्ट हो गया था। और सभा और समिति जो था, द सभा एंड समिति नाउ कंप्रोमाइज्ड ओनली द रिच एंड पावरफुल पीपल। और उस समय सभा और समिति जो होता था उसमें केवल जो रिच लोग होते थे, अमीर लोग होते थे और जो पावरफुल लोग थे उन्हीं को शामिल होने का अधिकार प्राप्त था। And this type of group of tribes occupied a specific territory. The area was named after the most dominant tribe like Panchkula and Kuru. और क्या होता था कि प्रत्येक जनजातियों के समूह में विशिष्ट क्षेत्र के नाम पांचाल और कुरु जैसी प्रभावशाली जनजाति के नाम पर रखा जाता था। और उस समय जो राजा जो होते थे वो वे अपने यज्ञ की प्रथा में चल गई थी। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान और यज्ञ को करके राजा अपनी स्थिति को मजबूत करते थे। उस समय जो है सो राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है सो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। अक्सर आप लोग रामायण में भी ये सब चीज सुने होइएगा कि ये सब यज्ञ जो होता था सो राजा जो है सो उस समय किया करते थे। और वाजपेयी जाति का रथ हमेशा अपनी प्रजा के विरुद्ध जो है सो जीता जाता था। तो आइए अब सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं कि फैमिली कंटिन्यू टू बी बेसिक
समय का सामाजिक जीवन कैसा था? परिवार समाज की मूल इकाई होती थी और पिता घर का मुखिया होता था। आपको जो है सो अर्ली वैदिक एज में भी वही होता था कि पिता जो होते थे वो घर के मुखिया होते थे, ठीक है, और उनको गृहपति करके बुलाया जाता था अर्ली वैदिक एज में। और लेटर वैदिक एज में भी यही कहा गया कि परिवार जो है तो समाज की मूल इकाई होती थी और पिता घर का मुखिया होता था। जबकि आपको क्या है कि while sacrifice and were considered sacred in early Vedic age as well, in the later Vedic age sacrifice became very complex. जबकि प्रारंभिक वैदिक एज में जो है सो आपको बलिदान और यज्ञों को पवित्र माना जाता था। और साथ ही बाद के वैदिक एज में क्या हुआ कि बलिदान की जो प्रक्रिया थी, सैक्रिफाइसेस की जो प्रक्रिया थी वे बहुत ही जटिल होती चली गई। And now animals were sacrificed on a large scale with a Brahman priestess officiating. और क्या होता था कि बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जाती थी जिसमें एक ब्राह्मण पुजारी कार्य करता था। सोशल लाइफ में क्या था कि लोग सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान जो होता था उसको जो है सो मानते थे, बलिदान और यज्ञ को पवित्र मानते थे। और जो है सो धीरे धीरे क्या होता चला गया कि बड़े पैमाने पर जानवरों की जो है सो बलि दी जाती थी जिसमें एक ब्राह्मण पुजारी होता था जो कार्य करता था। एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिफरेंट रिचुअल्स एंड a set of instructions guiding them were called कर्मकांड। और क्या होता था कि बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि तो दी जाती थी, इसमें विभिन्न कर्म कांडों पर आधारित साधना और उन्हें मार्गदर्शन करने वाले निर्देशों के एक समूह को कर्म कांड कहा जाता था। अब एक कर्म कांड क्या होता है? विभिन्न कर्म कांडों पर आधारित साधना और उन्हें मार्गदर्शन करने वाले निर्देशों के एक समूह को क्या कहा जाता था? कर्म कांड कहा जाता था। एंड उसके बाद आइए उसके एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ द एजुकेशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। आपको जो है तो शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली जो थी जो लेटर वैदिक एज के दौरान प्रचलित हो गई थी। शिक्षा की जो गुरुकुल प्रणाली थी यानी कि बच्चे जो थे वो गुरुजी के यहाँ ही रहते थे, उन्हीं की सेवा करते थे और वहीं पे रहते शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये प्रणाली जो है लेटर वैदिक एज के दौरान शुरू हो गई थी। एंड द एजुकेशन वाज लिमिटेड टू द 3 अपर कास्ट पीपुल्स स्टेड विद देयर टीचर्स एट द गुरुकुल। और क्या होता था कि शिक्षा 3 उच्च जातियों तक ही सीमित रहती थी और शिष्य जो थे वो गुरुकुल में अपने शिक्षकों के साथ रहते थे। क्या होता था उस समय कि शिष्य जो होते थे वो अपने गुरु जिसको जो अभी हॉस्टल की जो परंपरा है, जैसे बच्चे लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, उस समय जो गुरुजी होते थे, टीचर होते थे, उनके घर पे ही बच्चे रहते थे, उन्हीं की सेवा करते थे, उन्हीं के यहाँ खाते पीते थे और वहीं पे रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एंड most of knowledge was from the Vedic literature. The students were taught philosophy, logic, religion, grammar, astronomy, medicine, ethics and arithmetic. उस समय जो मुख्य रूप से आपको जो था सो वैदिक लिटरेचर की जो शिक्षा होती थी वो दी जाती थी। वैदिक लिटरेचर की शिक्षा जो थी सो उस समय मुख्य रूप से दी जाती थी। एंड स्टूडेंट्स जो है फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, चिकित्सा ऐसा की भी शिक्षा दी जाती थी। और नॉलेज वाज पास्ड ऑन ओरली इन संस्कृत। और उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था वो संस्कृत में होता था। संस्कृत में हमारे यहाँ जो इसीलिए जो इंडिया में जो है संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है और देवताओं की भाषा जो है संस्कृत मानी गई है। और लेटर वैदिक एज के दौरान क्या होता था कि संस्कृत जो है संस्कृत में ही लोग शिष्य को शिक्षा दी जाती थी और लिखित नहीं ओरली दी जाती थी, मौखिक शिक्षा दी जाती थी। एंड was observed strict discipline, obedience and
टीचर को, वे अपने गुरु जी को, अपने शिक्षक को बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ही मान सम्मान देते थे। और मुख्य रूप से जो है उस समय डिसिप्लिन की ही जो है सो डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट की ही शिक्षा दी जाती थी। और राजकुमारों को जो है सो आपको जो राजकुमार होते थे उनको जो है सो धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी। जो प्रिंस होते थे, राजकुमार होते थे, उनको धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी। किस एज के दौरान? लेटर वैदिक एज के दौरान। तो आई थिंक कि आप लोग इस लेटर वैदिक एज के पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, एजुकेशन के बारे में समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कीजिएगा। फिर